जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कंपैरिजन के तंदुरुस्त पौधा कौन सा है और जो बीमार पौधा है जो रिकवर किया जा सकता है वो पौधा कौन सा है। तो ये तंदुरुस्त पौधा है, इसका माशाल्लाह जो पत्ता है वो भी अपना पूरा साइज़ किया हुआ है, फल है वो भी उसका साइज़ अच्छा है और ये अपनी रंगत में खड़ा है। ये है तंदुरुस्त पौधा और इसको कोई ऐसा मसला नहीं, कोई बीमारी का मसाइल नहीं है। और जो पौधा है गफलत की वजह से ज़िम्मेदार का मरता है वो कौन सा है, तो वो हम बताएंगे। ये चलें जी, ये साथ ही है पौधा जी जो ज़िम्मेदार की गफलत से तकरीबन ये मर चुका 95%। इसको बेहतर किया जा सकता था। आज हम बात करेंगे इसको कैसे बेहतर करें और कब से ये बीमार होता है और ये ज़िम्मेदार को बार बार कैसे आगाह कर रहा होता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ कुछ सलूक करें, अच्छा करें या बुरा करें। तो फिर जैसे वो ज़िम्मेदार करता है तो जो बचना का, अगर वो सलूक करेगा तो बच जाएगा, अगर वो सलूक अच्छा नहीं करेगा तो ये पौधा इस तरह ऐसा ऐसा मर जाएगा। ठीक है ना। इसकी पहले शाखें जो है ऐसा ऐसा सूखी हैं और वो बार बार बुला रहा था ज़िम्मेदार को, यार मेरा कुछ करें। जब नहीं करोगे तो फिर ये ऐसा ऐसा अपनी एक साइड जो देखो इसकी मरी है। फिर ये जो पौधा अब ये है तकरीबन ये 95% मर चुका है, इसकी नई कोई ग्रोथ के चांसेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान हाफिज़ वकास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बताएंगे सिट्रस को जो बीमारी लगती है उस हवाले से। तो एक हम बाग में खड़े हैं, आपको विज़िट भी कराएंगे जो मसाइल इस बाग को दरकार हैं, जो जिस मसाइल में ये घिरा हुआ है। तो जो इसके साथ अब किया जा सकता है या जो हमें करना चाहिए था वो किया या नहीं किया वो हम आपको दिखाएंगे। तो सिट्रस को बीमारी लगती क्यों, आज इस बारे में डिस्कस करेंगे और इसका हल क्या है। तो दो पौधे हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। एक तो जिसके साथ मैं खड़ा हूँ ये तंदुरुस्त पौधा है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि बाग तंदुरुस्त रहे तो उसके साथ क्या करना चाहिए और अगर बीमारी आ जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तो जैसे कि ये तंदुरुस्त पौधा है, इसको जब भी खुराक डालें तो कोशिश करें इसके साथ को फंजीसाइड लाजमी ऐड करें ताकि ये जिसकी जड़ है वो फंगस के साथ डैमेज होने से बच जाए। एक तो ये, दूसरे नंबर पर इसको जो खुराक है वो इसकी नाइट्रोजन की और जो है फास्फोरस की और जो है पोटाश की, सल्फ़र की, ये लाजमन दें, वक्तन वक्तन लेके साथ साथ चलते रहें। ये हो गया। तीसरे नंबर पे कुछ हम दोस्त देखते हैं कि जी इसको जो फंगस का मसला है या नीमाटोड का मसला है या जो टर्माइट्स है, सेंक है, उसका मसला है, तो उसकी थोड़ी सी पहचान कराएंगे। तो जो है मौसमी का पौधा, मौसमी के पौधे का जो मसला ज़्यादा आता है वो जो अच्छे रकबे होते हैं, जो पक्की वाट के रकबे में मौसमी काश कर देते हैं, उसमें वो पौधे ज़्यादा मरते हैं क्योंकि पौधे के उधर वो जो जड़ है पूरी वो अपना काम नहीं करती, उस पर नमी रहती है ज़मीन में, वो फंगस के ऊपर जड़ के रहती है जिसकी वजह से वो खुराक पूरी नहीं ले सकता और ऐसा ऐसा पौधा मरना शुरू हो जाता है। तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, जब भी आप खुराक दें, फरवरी में जब खुराक दे रहे होते हैं या दिसंबर में दे रहे होते हैं या अगस्त में दे रहे होते हैं, जब भी आप खुराक दें तो आप उसके साथ फंजीसाइड लाजमी यूज़ करें। और फंजीसाइड कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो जो है बेसिकली कापर बेस फंजीसाइड। जब भी कोई जड़ की बीमारी का मसला है तो कापर बेस फंजीसाइड, जैसे कि पूजिंग स्टार के नाम से फाइनक्रॉप दे रही है, वो अगर आप 15 ग्राम कम से कम फ़ी पौधा, फ़र्ज़ करें 1 किलो आपने इस पौधे को गुआरा खाद देनी है, तो नाइट्रोजन की इस वक्त कमी हो जाती है पौधे को, ऊपर से गर्मी सारा शेड्यूल चल रहा होता है। तो अगर गुआरा खाद देने उसके साथ 15 ग्राम पूजिंग स्टार का वो कापर प्लस कसुगामाइसिन है वो मिला के पौधे के इसके जड़ में वो गोडी करके छटा कर देंगे तो वो बड़ा बेहतरीन उसका कंट्रोल हो जाएगा। मज़ीद जो बीमारी है उसका लगने का ख़तरा बिल्कुल टल जाएगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो जैसे कि पौधा आपको दिखाया है, ये सारा का सारा पौधा ऐसा ऐसा डैमेज होना और मरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जब भी खाद दें और साल में कम से कम 2 दफ़ा ये काम आपने लाजमी करना है। एक तो आपने पूजिंग स्टार 15 ग्राम से कम नहीं देनी। हाँ, को अगर जैसे ये तंदुरुस्त पौधा खड़ा है, तंदुरुस्त पौधे को आप तंदुरुस्त पौधे को शायद 5 से 10 ग्राम दें, तब भी वो आपकी बचत में रहेगा। हाँ, अगर पौधा बीमार हो रहा है फिर 15 से कम देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मेरा अपना प्रैक्टिकल था, ये मेरा अपना तजर्बा था जो मैंने कहा दोस्तों से शेयर किया जाए। तो इसलिए अपने बाग को फोकस करें। जो मौसमी जो है पक्की वाट करके में जो लगाए हुए हैं उसको अगर बचाना है तो कापर बेस फंजीसाइड वो लाजमी इस्तेमाल करना होगा। तो अपनी और अपने बागात का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।